अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर नजीबुल्लाह और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लिटरेचर का पोर्शन। इसमें जितने भी नॉवेल्स हैं हम एक एक करके सारा कवर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है जिसमें मुख्तलिफ बच्चे जो हैं उनकी समरीज़ वगैरह और ये सारा कुछ लिखते हैं, दे सेंड इट टू मी और हम उस पर फिर काम करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक अगर आप इस ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, देयर इज़ द नंबर 0333203513। उस पर आप विद योर नेम एंड सिटी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जस्ट मैसेज। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। और ये इंट्रोडक्शन किस चीज़ का है? एक नावल है अ पैसेज टू इंडिया। आपने अभी तक नावल स्टार्ट आई एम श्योर आपने नहीं किया होगा और ना ही आपने करना था। आप ये लेक्चर लेंगे, इसमें आप पूरे नावल को समझेंगे कि राइटर कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे, इस नावल के थीम्स क्या हैं, इसमें बेसिकली स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है। जब ये पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, इवन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जब आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर नावल समझने में आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो अभी अपनी नोटबुक लें, पेन लें और इसको नोट करना शुरू कीजिए और इसके बाद फिर हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। सो द नॉवल स्टार्ट्स, फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट द ऑथर कि इसके राइटर जो हैं वो कौन है राइटर। तो हिज नेम इज़ E.M. फॉस्टर। आपने नाम इनका लाजमी याद रखना है, कभी कभी एग्ज़ाम में आ भी सकता है क्या पैसेज ऑफ इंडिया, पैसेज टू इंडिया इट वाज रिटन बाय, तो हमें नहीं पता कि ये कौन है। तो दैट इज़ E.M. फॉस्टर, जिसका नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, FORSTER, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। और वो क्या थे? इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, नॉवल लिखते थे, अंग्रेज थे। बॉर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1970। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर जो थे वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, 1879 में पैदा हुए और 1970 में उनकी डेथ हो गई। और उनके फेमस फॉर राइटिंग नॉवेल्स अबाउट किस चीज़ के बारे में लिखते थे? ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो इंसानी ताल्लुकात है उसके बारे में लिखा करते थे। सोशल बैरियर्स, जो हमारे सोशल बैरियर्स है, सोशल बैरियर्स में सोशल रुकावटें, क्या करना है क्या नहीं करना, जितने भी हर्डल्स आपके सामने आ रहे हैं। एंड कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग शायद आपको ज़्यादा भी समझना है जब तक आप किसी और कंट्री को विज़िट नहीं करते। तो कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ बड़ी नॉर्मल होती हैं और किसी और के यहाँ वो बड़ी ऑकवर्ड फील की जाती हैं, तो इसको कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो उन्होंने अपने नॉवेल्स में इन चीज़ों पे काम किया है। अब उनके नॉवेल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ होवर्ड्स एंड, एक नॉवल है। दूसरा है अ रूम विद अ व्यू, दूसरा टाइटल है। थर्ड इज़ अ पैसेज टू इंडिया, ये सबसे मशहूर इसका नावल है जो कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है, कमीशन के एग्जाम्स में भी होता है, अ पैसेज टू इंडिया। और हमारा टॉपिक जो है वो अ पैसेज टू इंडिया ही है। अब फॉस्टर ने क्या किया? विजिटेड इंडिया ट्वाइस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इंडिया में तब इन्होंने इंडिया 2 मरतबा विज़िट किया ताकि वहाँ से रियल एक्सपीरियंस वो हासिल कर सके। ऐसा नहीं था कि फॉस्टर साहब वहाँ इंग्लैंड में बैठे हुए और वहाँ से लिख रहे, नो, ही केम टू इंडिया ट्वाइस और यहाँ पे उन्होंने हालात का जायज़ा लिया कि सिचुएशन हो चल क्या रहा है। तब उन्होंने वहाँ से एक स्टोरी डेवलप की जिसमें कुछ कैरेक्टर्स सही थे, लाइक रियल कैरेक्टर्स थे, कुछ उन्होंने फ़र्ज़ी बनाए, कुछ सिटीज़ फ़र्ज़ी बनाई और फिर वहाँ से उन्होंने आपके सामने एक 300+ पेजेस का एक नावल लिखा। अब हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। ये ऑथर के बारे में था। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इस नावल का। इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी, कि ये नावल जो लिखा गया है ब्रिटिश इंडिया पे लिखा गया। ब्रिटिश इंडिया जो है वो क्या है? आई एम श्योर आपको पता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता, तो जब इंडिया था सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जब ये सारे एक जगह पे थी, डिवीज़न नहीं थी हुई, तो अंग्रेज़ जब आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में, उन्होंने हमें कॉलोनाइज़ किया। वो कॉलोनाइज़र थे तो उन्होंने अपने रूल्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। इसको कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया। और रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस, इसने
इस नावल में इस तरह ई एम फॉस्टर ने इस नावल में जो अंग्रेज़ों और इंडियंस, में मुसलमान और हिंदू की बात नहीं करूँगा, इंडियंस की बात करूँ, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर इंडियंस, राइट। तो इंडियंस के बीच जो ताल्लुकात थे वो उन्होंने हाईलाइट किए। फॉर इंस्टेंस जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते थे, और जो इंडियंस थे, गरीब इंडियंस, उनको कहा जाता था कि ये गरीब है, इनको कुछ भी नहीं आता। एक लगान मूवी है, क्रिकेट का मैच उसमें होता है, तो वो हमें कहीं का भी नहीं समझते थे, हमें एज अ ग़ुलाम ट्रीट किया जाता था। इसीलिए आजकल हम इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं। दिस इज़ वाई आई डू नॉट टॉक इन इंग्लिश ऑल द टाइम, राइट। तो हमारे जो ताल्लुकात थे वो इसने यहाँ इस प्ले में हमें बताएं। अक्सर जगहों पे आप इस प्ले में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं दे डू नॉट केयर कि इंडियन क्या सोच रहा है, ना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर की जा रही है, ना उनके जज्बात की केयर की जा रही है, बस दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ बयान की गई है। सो द नॉवल इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट शोज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलर्स एंड रूल्ड। ये स्टोरी सिर्फ नहीं है, इसमें रूलर्स, और रूलर्स कौन है? ब्रिटिशर्स है, एंड रूल्ड, जिन पे हुकूमत की जाती है, की गई हो, वो है हम, जो सब कॉन्टिनेंट के बासी थे, उनके स्टोरी ये बयान कर रही है। अब आपने अथर को भी समझा, इसका बैकग्राउंड भी समझा, अब आप समझेंगे मीनिंग ऑफ द टाइटल। ये जो अ पैसेज टू इंडिया एक टाइटल दिया गया है, इसका मतलब क्या है? सो द वर्ड पैसेज, पैसेज तो वैसे नॉर्मली रास्ते को कहा जाता है। टू इंडिया, इसके दो मीनिंग्स हैं। वन इज़ अ जर्नी टू इंडिया, यानी इंडिया की तरफ जो एक सफ़र है। सेकेंड इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड इट्स पीपल। जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ के लोगों को आप समझते हैं। अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड इट्स पीपल, तो ये दोनों मीनिंग्स इसके हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके सेटिंग ऑफ द नावल, कि ये नावल सेट कहाँ किया गया है, यानी जो पूरा नावल है इसकी कौन कौन सी जगह उन्होंने इसमें लिखी हुई है। और इसके मेनली 3 प्लेसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ चंद्रापुर। चंद्रापुर एक सिटी है जो कि एक फिक्शनल इंडियन सिटी है। पता नहीं ये चीज़ इंडिया में एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं, लेकिन जो हमारे ई एम फॉस्टर है उन्होंने इसको इमेजिन किया कि एक सिटी है चंद्रापुर, राइट। देन सेकेंड इज द मलाबार केव्स। मलाबार केव्स, मलाबार केव्स फिर क्या है? मिस्टीरियस केव्स आउटसाइड द सिटी। ये फिर कुछ केव्स हैं जो सिटी के बाहर हैं। और थर्ड वन इज द माओ। माओ क्या है? हिंदू टेम्पल, एक टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है। आपका पूरा प्ले इन 3 जगहों में घूम रहा होता है, और ईच प्लेस रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट मोड एंड आइडिया। हर जगह जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ मोड और आइडिया पे बात कर रहा होता है, उसकी अलग अलग स्टोरी होती है। अब जो चंद्रापुर है वो क्या है? इट शोज द सोशल डिवीजन, कि ये लोग सोशली कितने डिवाइडेड थे, ब्रिटिशर्स और इंडियंस। और इसके बाद दो मलाबार केव्स हैं, मिस्ट्री एंड कन्फ्यूजन की ये बात करता है। चीज़ें क्लियर आपको नहीं होती, कोई केव कहाँ जा रही, कोई कहाँ से आ रही, अजीब सा एक समा होता है वहाँ पे, मुख्तलिफ लोग होते हैं। सो ये मिस्ट्री और कन्फ्यूजन को बता रहा होता है। एंड देन माओ शोज द स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिटी। स्पिरिचुअलिटी और यूनिटी की ये बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इन द प्ले। अब हम आते हैं मेन थीम्स पे। मेन थीम्स में नावल में क्या है? ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट जो है वो सब कॉन्टिनेंट था, वेस्ट जो है वो अंग्रेज थे। फिर फ्रेंडशिप, इसमें आपको फ्रेंडशिप भी नज़र आएगी, किन किन के बीच क्या क्या दोस्तियाँ हुई हैं, यू विल नो इट। देन रेशियल प्रेजुडिस। रेशियल जो रेस पे आता है, प्रेजुडिस पे जब आप बायस्ड होते हैं कि फॉर इंस्टेंस ये काला है, ये गोरा है, ये हाई लेवल का, ये लो लेवल का है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। देन कम्स मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी एक थीम है, आपको नज़र आएगी। और उसके बाद द लास्ट वन इज जस्टिस एंड पावर। ये दोनों चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी। थीम समझने के बाद आप आएंगे नंबर 6 पे, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नावल। स्ट्रक्चर ऑफ द नावल में हम ये समझेंगे कि ये बना कैसे है, सीन वाइज, एक्ट वाइज, कौन कौन सी जगहों पे काम हुआ है।
तो उसमें से इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ईच नेम्ड आफ्टर अ सीजन इन इंडिया। 3 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। पहला है मॉस्क। मॉस्क जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है, और मॉस्क बता किस चीज़ के बारे में रहा है, फोकसेस ऑन फ्रेंडशिप एंड होप। ये मॉस्क जो है ये दोस्ती और उम्मीद पे फोकस करता है। इन दोनों चीज़ों की ये हमें का लेसन दे रहा होता है। देन पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच एक पॉजिटिव इंटरेक्शन को ये आपको दिखाएगा। सेकेंड वन है केव्स। वो जो माराबार केव्स पहले हमने देखा था, केव्स में क्या है, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द नॉवल। ये जो केव्स हैं, केव्स से पहले स्टोरी एक जैसी चल रही होती है, फिर केव्स में जाके स्टोरी टर्न हो जाती है, किसी और तरफ चली जाती है, और कन्फ्यूजन होती है केव्स में, फेयर होता है, खौफ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चीज़ें क्लियर नहीं होती, बड़ी कन्फ्यूज सी सिचुएशन होती है। तो ये केव्स का सीन अलग से होता है। थर्ड इज द टेम्पल। मॉस्क, केव्स एंड टेम्पल। इट फोकसेस ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड रिकन्सिलिएशन। जब टेम्पल का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, इसलिए फिर स्पिरिचुअलिटी मीन्स रूहानियत, ये उस पर फोकस करता है, और रिकन्सिलिएशन पे। रिकन्सिलिएशन मीन्स कि जब कुछ लोग आपस में सुलह वगैरह करते हैं, उसको रिकन्सिलिएशन कहा जाता है, टू रिकन्साइल। एंड देन सजेस्ट यूनिटी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। ये जो आपका टेम्पल है, ये यूनिटी, इत्तेहाद जो है वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है इस पूरे नॉवल में। पॉलिटिक्स को साइड पे रखिए। अब आपने आगे भी हम पढ़ेंगे व्हाट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल रीडिंग। ये नॉवल पढ़ते हुए आपने जहन में कौन सी चीज़ रखनी है। डू नॉट जज कैरेक्टर्स टू क्विकली। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हम आगे आप कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उसको जल्दी आपने जज नहीं करना कि अच्छा ये ऐसा बुरा है और ये अच्छा है। नो, इसको पढ़ते जाएं, आखिर में आपको आइडिया हो जाएगा। नोटिस स्मॉल डिटेल्स इन कन्वर्सेशंस। एक एक बात आपने नोटिस करनी है। बच्चों की फितरत में ये होता है कि दिस नॉवल इज़ ऑफ 300 पेजेस, तो मैं एक दो स्किप कर दूँ। नहीं, आपने ये नॉवल इस नीयत से नहीं पढ़ना कि आपने इसको कंप्लीट करना है। आपने ये नॉवल इस नीयत से पढ़ना है कि आपने इसको समझना है, प्लेयर के लिए पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से किसी भी जगह से क्वेश्चन आ सकता है। FPSC में स्पेशली कभी कभी ऐसा टेस्ट आ जाता है कि वो 10-12 क्वेश्चंस एक ही नॉवल से उठा लेते हैं। तो उसके लिए फिर आपको ये नॉवल जो है वो बिल्कुल डाइजेस्ट करके, च्यू करके फिर खाना है। देन कम्स ऑब्जर्व हाउ प्लेस एंड कल्चर अफेक्ट बिहेवियर। जैसी जैसी जगह बदल रही होती हैं, बिहेवियर कैसे कैसे चेंज होता रहता है, आपने वो ऑब्जर्व करना है। और अपकमिंग वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं ये बताता भी रहूँगा कि इस पेज पे, इस जगह पे ये ऐसा हुआ। अब हम आते हैं मेजर कैरेक्टर्स पे। कैरेक्टर्स के अपने नाम लाजमी सीखने कि फ़लाँ कैरेक्टर है वो कैसा था, आप उसी के अकॉर्डिंगली फिर पूरा नावल पढ़ेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर अजीज़। ये बड़ा प्यारा कैरेक्टर है। वो ये है कौन? अ यंग इंडियन मुस्लिम डॉक्टर। जवान है, इंडियन है, मुस्लिम है और डॉक्टर है। यंग इंडियन मुस्लिम डॉक्टर, राइट। काइंड भी है, थोड़ा सा इमोशनल भी है और फ्रेंडली भी है। ये आपको बिल्कुल स्टार्ट चंद पेजेस में आपको ये चीज़ इसके बारे में नज़र आ जाएगी। और वो रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट्स द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। POV मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को ये रिप्रेजेंट करता है इस नॉवल में। डॉक्टर अजीज़, राइट। अगर अजीज़ नाम याद नहीं रहा, अपने किसी दोस्त के नाम से रिलेट करें। देन कम्स साइरल फील्डिंग। ये क्या है? एन इंग्लिश स्कूल प्रिंसिपल है ये। फेयर माइंडेड एंड ओपन हार्टेड, बिलीव्स इन फ्रेंडशिप बियॉन्ड रेस। एक स्कूल का प्रिंसिपल है और बिल्कुल इंसान है। ही शोज ह्यूमैनिटी। वो किसी को जज नहीं कर रहा कि ये इंडियन है, ये ब्रिटिशर है, ये अच्छे लेवल पे, ये कम लेवल पे, नहीं। ही इज़ अ प्योर ह्यूमन बींग। साइरल फील्डिंग नाम है इसका। देन कम्स मिसेस मूर। मिसेस मूर, एन एल्डरली इंग्लिश वुमेन। एक बड़ी उम्र की अंग्रेज खातून होती है। सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडियंस, इंडियन की तरफ बड़ी रहमदिली से वो पेश आती है, उसका रवैया होता है। और स्पिरिचुअल एंड काइंड, राइट। ये मिसेस मूर हुई। देन कम्स अडियला क्वेस्टेड। अडियला क्वेस्टेड फिर कौन है? अ यंग इंग्लिश वुमन
comes to India with questions and doubts central to the novel's conflict. ये अडेला क्रिस्टी जो है जवान सी लड़की है, ये आई हुई होती है ब्रिटिश से इंडिया यहाँ के हालात देखने, और आप देखेंगे सारी स्टोरी डॉक्टर अजीज़, अडेला क्रिस्टेड, मिसेस मूर इनके बीच घूम रही होती, बीच में वो एक करेक्टर होता है रोनी हेस्लॉ। रोनी फिर कौन है? ब्रिटिश ऑफिशियल होता है, एक बहुत बड़े ओहदे पे होता है इंडिया में, ब्रिटिश ऑफिशियल, एंड ही रिप्रेजेंट्स कॉलोनियल अथॉरिटी। जो कॉलोनाइजर्स जो पावर इसको दी हुई होती वो रोनी के कैरेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है। देन कम्स इमोशनली डिस्टेंट एंड रिजिड। ये जो होता है इमोशनली बाकी लोगों से थोड़ा सा दूर होता है, राइट, और थोड़ा सा सख्त भी होता है लहजे का। देन कम्स वाई दिस, ये आपके कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स हो, कोई छोटे कैरेक्टर्स और भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इन कैरेक्टर्स को जहन में रखना है। वाई दिस नॉवल इज़ इम्पॉर्टेंट, अब आपने ये समझना है कि ये नॉवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट टीचेस अस अबाउट कॉलोनियल हिस्ट्री, हमें कॉलोनियल हिस्ट्री का बताता है कि क्या था इसमें। शोज इफेक्ट्स ऑफ पावर एंड प्रेजुडिस, हमें पावर और प्रेजुडिस के इफेक्ट्स बताता है। देन कम्स इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प देता है? कल्चरल डाइवर्सिटी, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी। ये तीन चीज़ों पे ये बात कर रहा होता है। अब ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट में हम कहाँ जाएंगे, आपने ये सारी चीज़ें अपने साथ नोट करनी है। नेक्स्ट में हम जाएंगे बिल्कुल स्टार्ट के 10 to 20 पेजेस आपको मैं असाइन करूँगा, आपने वो पेजेस पढ़ने और इन चीज़ों को जहन में रखे, उसके मुताबिक अपने नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल हम पेज बाय पेज चलते रहेंगे और ये पूरा नावल कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी जो क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।